everyone, this is Monica Sani and welcome you on my YouTube channel Dear English 555। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो वीडियो होने वाली है पार्ट 2 ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। ओके, पार्ट 2 इसलिए बोला मैंने क्योंकि टॉप 5 फिगर ऑफ स्पीच हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसके अंदर हम नेक्स्ट 5 जो है वो फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट मी टेल यू द नेम्स: एलिट्रेशन, रिपीटिशन, एसोनेंस, ओनोमेटोपोइया एंड एन्जाम्बमेंट। ओके, ये हमारी फिगर ऑफ स्पीच है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आती है जी आपकी एलिट्रेशन। ओके, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन जो होता है उसको हम बोल सकते हैं कॉन्सोनेंस भी। ओके, एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस का मीनिंग सेम होता है गाइस। आप एलिट्रेशन बोल सकते हैं, कॉन्सोनेंस भी बोल सकते हैं। ओके, एक्चुअली एलिट्रेशन होता क्या है, देखिए कई बार सेंटेंसेस के अंदर हमें कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन मिलता है। ओके, तो वहां पर जो होता है फिगर ऑफ स्पीच वो होता है एलिट्रेशन, इधर वी कैन कॉल इट कॉन्सोनेंस। देखिए कैसे जरा, मींस कहां पे यूज होता है, जहां पर रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, मैं बात कर रही हूं साउंड की, मैं कॉन्सोनेंट लेटर की बात नहीं कर रही हूं। मेक श्योर कि कॉन्सोनेंट साउंड का जब रिपीटेशन होता है, एग्जांपल देखिएगा, इस एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ही सेंट मी अ सेट ऑफ शॉर्ट शर्ट्स, राइट। यहां पे देखिए सेंट, सेट, शॉर्ट एंड शर्ट, एस का जो साउंड है यहां पे देखिए सेंट और सेट। ओके, यहां पर स का साउंड मींस एस का साउंड रिपीट हो रहा है। शॉर्ट शर्ट, यहां पर फिर से श का साउंड रिपीट हो रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। एक बार मैं आपको बता दूं कि कॉन्सोनेंट साउंड कहां से आप निकाल सकते हैं, एक इजी ट्रिक के अंदर बता देती हूँ गाइस। अ से लेकर के अंगूर तक या अणक खाली तक जो साउंड आता है वो आपका वोवल साउंड होता है। ओके, और क से लेकर के है तक जो साउंड आता है वो आपका कॉन्सोनेंट साउंड होता है। ओके, तो मतलब जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है एक सेंटेंस के अंदर या किसी पोएम की स्टेंजा के अंदर, तो वहां पर एलिट्रेशन, इधर वी कैन कॉल इट कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन। आप कोई भी लिख दीजिए, दोनों का आंसर करेक्ट है। इफ आपसे पूछा जाए कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस, तो यू कैन क्लेम दैट कि एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट। क्लियर हो गया गाइस? या फिर एक एग्जांपल और लिख लेते हैं गाइस हम इसका। Next example is, if speech is silver, silence is golden. Okay, if speech is silver, silence is golden, यहां पर भी स, एस, एस साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो फिर यहां पर इस सेंटेंस के अंदर भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस। ठीक है गाइस, तो अच्छा देखिए एलिट्रेशन, रिपीटिशन और कॉन्सोनेंस, इनके अंदर हम रिपीटिशन की ही बात करेंगे। देखो एलिट्रेशन के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा, रिपीटिशन के अंदर कोई वर्ड या फ्रेज रिपीट होगा, और एसोनेंस के अंदर वोवेल साउंड रिपीट होगा। ठीक, नेक्स्ट है जी आपका रिपीटिशन। यस गाइस, नेक्स्ट है आपका रिपीटिशन। रिपीटिशन के अंदर क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ वर्ड और फ्रेजेस। ओके, वर्ड्स और फ्रेजेस का जहां पे रिपीटिशन होता है, कई बार सन को, किसी स्टैंजा को बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए, राइमिंग स्कीम को मैच करने के लिए हम कुछ वर्ड्स को रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी केम क्लोजर एंड जस्ट स्माइल्ड, स्माइल्ड एंड स्माइल्ड। ओके, अब यहां पर देखिए स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, 3 टाइम्स इसको यूज किया गया है, एक वर्ड को 3 टाइम्स यूज किया गया है।
तो यहां पर हम कौन से फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे? यहां पर दो फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई इस सेंटेंस के अंदर। स्माइल, स्माइल्ड एंड स्माइल्ड के अंदर आपका वर्ड रिपीट हो रहा है तो रिपीटिशन हो जाएगा। एंड केम क्लोजर, क, ओके, क साउंड का रिपीटिशन है तो यहां पर कौन सा हो जाएगा जी? आपका एलिट्रेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट आपका एसोनेंस। मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि एकदम से आप देखें वीडियो को और आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाए और वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर हमेशा हमेशा के लिए फिट हो जाए। ओके ओके गाइज, नेक्स्ट जो आपका फिगर ऑफ स्पीच होने वाला है दैट इज एसोनेंस। एसोनेंस इधर वी कैन कॉल इट एनाफोरा। ओके, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। क्या यूज होता है, कैसे यूज करते हैं? when we get repetition या repeat sound of vowel, okay, repetition of vowel sound, जब आपका vowel sound repeat हो रहा है एक ही सेंटेंस में, let's write an example, he claps his hands and stamps his feet, right? देखिए जी, अब यहां पर वोवल साउंड कहां रिपीट हो रहा है? देखिए, क्लैप्स, हैंड्स एंड स्टैम्प्स, 4 टाइम्स आपका वोवल साउंड रिपीट हो रहा है तो यहां पे हम इसको क्या बोलेंगे? एसोनेंस और एनाफोरा। अच्छा, याद कैसे रख सकते हैं, मेमोराइज कैसे कर सकते हैं आप इसको? देखो, एसोनेंस, नेम के अंदर एसोनेंस आ गया, ए से स्टार्ट हो रहा है तो आप रख सकते हैं कि वोवल साउंड कहां से स्टार्ट होता है? आपका ए, ई, आई, ओ, यू, 5 साउंड्स होते हैं आपके। ओके, 5 लेटर्स होते हैं जो वोवल साउंड को यूज करते हैं। नेम के साथ कैसे इसको मेमोराइज कर सकते हैं? कैसे आप नेम के साथ कनेक्ट करके इसको लॉन्ग लास्टिंग के लिए मेमोराइज कर सकते हैं? एसोनेंस, ए से स्टार्ट हो रहा है। ओके, या एनाफोरा, ए से स्टार्ट हो रहा है। ए मतलब वोवल, ए, ई, आई, ओ, यू, वोवल साउंड की मैं बात कर रही हूं। ओके, वोवल साउंड। नेक्स्ट जो आपका था, आपका एलिट्रेशन था, इधर वी कैन कॉल इट कॉन्सोनेंट। अब कहोगे जी एलिट्रेशन भी ए से स्टार्ट हो रहा है, एसोनेंस भी ए से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि एलिट्रेशन का सेकंड नाम कॉन्सोनेंस है। ओके, कॉन्सोनेंट मतलब कॉन्सोन, आपको लर्न करना पड़ेगा। एलिट्रेशन मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, एसोनेंस मतलब वोवेल साउंड, रिपीटेशन ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस। ओके, नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होने वाला है वो होने वाला है ओनोमोटोपिया। ओके, नेक्स्ट है जी ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया फिगर ऑफ स्पीच कहां यूज करते हैं? जहां पर हम साउंड का यूज करते हैं, मतलब साउंड के बारे में बात करते हैं तो ये किस चीज को शो करता है? साउंड को। लाइक साउंड ऑफ नेचर, बर्ड्स है आपका साउंड ऑफ नेचर, या जी बर्ड्स, या इंसेक्ट्स, इवन इंसेक्ट्स का भी, या फूड का है, फूड का है, किसी भी चीज का साउंड है, रेन का है, रेन का साउंड है। ओके, तो ये सब वर्ड्स जितने भी, जैसे कि चिरप करते हैं, बर्ड्स क्या करते हैं? चिरप करते हैं। ओके, या फिर हम कहें कि गिगलिंग, लाफिंग जो साउंड है हमारा, गिगल, शी गिगल्स अलॉट। ओके, तो वो गिगल जो है वो किस चीज का एग्जांपल है? ओनोमेटोपिया का, राइट। नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है, जैसे एक डोर को हम क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं तो वहां से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, या फैन जब चलता है तो वहां से एक साउंड निकलता है, या हम किसी भी चीज का साउंड प्रोड्यूस होता है और हमें उसको एक वर्ड देना है, उसको एक नेम देना है, तो हम ये बता सकते हैं कि वहां पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज की गई है? ओनोमेटोपिया, राइट। एग्जाम्पल लिख लेते हैं जरा। For example, who knocked? See, who knocked the door? ओके, नॉक जो होता है, नॉक नॉक, ओके, तो वो एक साउंड है, ठीक है, वो साउंड है। तो हु नॉक द डोर, जो ये नॉक है, ये वर्ड कौन सा है? ओनोमेटोपिया का एग्जांपल, द कोन पोक, 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 ठीक है, इन द माइक्रोवेव, इन द माइक्रोवेव। अब कौन क्या हो रही है? पॉप हो रही है, ठीक है। तो जब आप कॉर्न्स को माइक्रोवेव के अंदर एक बॉल के अंदर रख करके उसे बनाते हैं, पॉपकॉर्न्स बनाते हैं उनके, तो एक साउंड निकलता है वहां से, तो वो एक्चुअली क्या है? पॉप। उसको हमने क्या नेम दे दिया है? पॉप हो रहा है। समझ आ गया होगा आई थिंक आपको। ओनोमेटोपिया जितना भी साउंड, जैसे कि सपोज करो रेन हो रही है तो उसका साउंड क्या है?
पैटर जो साउंड है वो किस चीज का है, या हम खाना खा रहे हैं तो जो भी हमारे मुंह से साउंड निकलती है तो वो सारे साउंड्स किस में आते हैं, ओनोमेटोपिया के अंदर। ओके नेक्स्ट जो है, ओके गाइज नेक्स्ट जो है आपका एंजापमेंट। एंजापमेंट क्या होता है, आपने कई बार कुछ पोएम्स देखी होगी, एक पोएम का स्टैंजा सपोज करो, 2-3 लाइंस चलती रहती है, इट रन्स कॉन्टिन्यूसली विदाउट इवन अ सिंगल पंक्चुएशन मार्क। वहां पर उस स्टैंजा के अंदर किस चीज का यूज किया जाता है, एंजापमेंट का। ओके एंजापमेंट, तो राइट कर लेते हैं इसको। एंजापमेंट कहाँ यूज करते हैं, व्हेन अ लाइन runs to the next, okay, without a punctuation mark, okay, ठीक है। एग्जाम्पल कर लेते हैं जी, एग्जाम्पल कहने का मतलब क्या है गाइस, जैसे एक पोएम आती है उसके अंदर फर्स्ट लाइन आई, सेकंड आई, थर्ड आई, फोर्थ आई, ओके, एक स्टैंजा के अंदर 3 से 4 लाइंस आई, तो एक लाइन को पढ़ने के बाद वी हैव टू गो टू सेकंड लाइन टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फर्स्ट लाइन एज वेल। इज दैट क्लियर? लेट्स राइट एन एग्जांपल लाइक देयर वाज अ crow, there was a crow, there was a crow shook down on me the small आएगा, sorry, the dust of snow from a hemlock tree, ओके, हेमलक ट्री। गाइस ये 10th क्लास की पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो। ओके अब यहाँ पे देखिए, देयर वाज ए क्रो, यहाँ तक तो समझ आ गया। शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलक ट्री। इन तीनों लाइन को कनेक्ट करें। अगर आप इन तीनों लाइंस को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑल 3 लाइन। फर्स्ट लाइन तो क्लियर हो गई है, ओके, देयर वाज ए क्रो, एक क्रो था। यहाँ पर इसका मीनिंग समझने के लिए वी डोंट नीड टू रीड द नेक्स्ट लाइन, वी डोंट नीड टू गो टू द नेक्स्ट लाइन, बट यहाँ पे देखिए, शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलक ट्री, ये लाइन यहाँ पर जा रही है क्लियर, मीनिंग क्लियर करने के लिए। शुक डाउन ऑन मी, क्या शुक डाउन किया, द डस्ट ऑफ स्नो, कहां से किया, फ्रॉम ए हेमलक ट्री, ओके। तो यहाँ पे देखिए एंजापमेंट का यूज किया गया है, मतलब एक लाइन को मीनिंग जब तक क्लियर नहीं होता तब तक हम दूसरी लाइन रीड ना कर लें। समझ आ गया? तो ये एंजापमेंट है आपका, ठीक है जी। एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। एलिट्रेशन मैंने आपको बताया, कॉन्सोनेंस इसका सेकंड नेम है, जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन वर्ड का, फ्रेज का हो सकता है। एसोनेंस या एनाफोरा हम बोलते हैं, जहां पर हम वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है। ओनोमेटोपिया का यूज करते हैं जो साउंड को बताने के लिए, जहां पर यूज करते हैं। एंजापमेंट का यूज करते हैं जहां पर वी हैव टू रीड द नेक्स्ट लाइन टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फर्स्ट लाइन एज वेल। ओके गाइस, ये हमारी रही थी नेक्स्ट 5 फिगर ऑफ स्पीचेस जो मोस्ट ऑफ टाइम यूज की जाती है, या एग्जाम्स के अंदर भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो 10 फिगर ऑफ स्पीच हमने कर ली है टोटल। फर्स्ट 5 फिगर ऑफ स्पीच के लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा फिगर ऑफ स्पीच का, ओके, और उसका लिंक मैं आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में इसी के साथ शेयर कर दूंगी। टिल देन that's all for today guys, till then just keep watching. Okay guys, if you want me to make a video of any topic of grammar, या आप चाहते हैं कि 8th onward किसी भी चैप्टर या किसी भी चैप्टर की स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करूं या क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूं, जस्ट लेट मी नो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक और चैप्टर इन द कमेंट बॉक्स so that I can make the video on that particular topic, right? So till then just keep watching my video, please like, share and comment maximum guys, so that I can make more videos, ठीक है? So till then bye, okay, then bye and take care and have a nice